गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच बुढ़ापा आपदा ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहां से ये वृद्धावस्था भी सब में आओगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर है। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे, आपने बढ़न भी ना दे, उनमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ना नहीं देता है कि, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव ये है, यहां से मन हटाओ, जो लोग ठीक नहीं, आप यहां मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ, चाहे वर्षा हो, तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो, अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहां काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्मा, कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सत्ता ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन, 2500 बीघा, जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज्यादा होता था, 1.25 एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे। और वहां सब व्यवस्था दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है।
पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, हे भक्त, और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाएगा वंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट, किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यवसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है, ज्ञान जो वाणी दास बोल रहा है। ये उस समृद्ध और परमात्मा से परिचित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई नहीं सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, कि दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहां भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं, साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे। सतगुरु तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे, और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कि इनके पास, इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो, ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया, और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं व्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली, उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में, उसी की शाखा है दिनोद के अंदर वो ताराचंद वाली, उसी की शाखा ठाकुर सिंह जो
कृपाल सिंह का चेला बागी हो गया था। तो कहने का भाव ये है कि आप भूत बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहब जी भगवान कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परमाणे, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु से, नकली गुरु से भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा जी थकत है कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष तक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहां नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन सुनते, ऊंचा दाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।